जय श्री कृष्ण। महाभारत को लेकर लोक में कई भ्रांतियां प्रचलित हैं। इन्हीं भ्रांतियों में सबसे अधिक आपत्तिजनक और अक्षम्य भ्रांति है महाभारत जैसे महायुद्ध का आरोप देवी द्रौपदी पर लगाना, जिसका आरोप उनके उस कटु वचन पर थोप देना जिसमें उन्होंने कथित रूप से दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा था। इंद्रप्रस्थ की स्थापना के समय युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में दुर्योधन भी पहुंचा था। इंद्रप्रस्थ का महल मय दानव ने अपनी माया से निर्मित किया था। दुर्योधन जब मय दानव निर्मित माया भवन में गिरा तो द्रौपदी ने यह कहते हुए उसकी हंसी उड़ाई थी कि अंधस्य अंधो वह पुत्र। इस लोकोक्ति के विपरीत सच तो यह है कि इस प्रकार की कोई पंक्ति महाभारत में है ही नहीं। न द्रौपदी ने कभी दुर्योधन की हंसी उड़ाई, न अंधे का पुत्र अंधा कहा। यहां तक कि जब दुर्योधन माया महल में गिरा था उस समय द्रौपदी वहां उपस्थित तक नहीं थी। नारी सम्मान को आहत करने वाली इस निपट झूठी मान्यता की सत्य की पड़ताल महाभारत के अनेक अध्येताओं ने समय समय पर की है। इसी कड़ी में जब गीता प्रेस गोरखपुर के 6 खंडों वाले 1,0217 श्लोक के ग्रंथ में इस सत्य को खोजने का प्रयास किया गया तो जो प्रमाण मिले वो चौंकाने वाले हैं। इस पूरे प्रसंग का पहला उल्लेख महाकाव्य के आदि पर्व के पहले अध्याय अनुक्रमणिका पर्व के 136वें श्लोक में है। ध्यान रहे, महाभारत महर्षि वेदव्यास ने लिखी थी, किंतु उसकी कथा पहली बार जन्मेजय के सर्प यज्ञ में सुनाई गई थी। उस यज्ञ में महाभारत के रचनाकार चिरंजीवी महर्षि वेदव्यास भी पहुंचे थे, जिनसे जन्मेजय ने अपने पूर्वजों की महागाथा सुनाने का अनुरोध किया था। तब तक व्यास जी वयोवृद्ध हो चुके थे, अतः उनकी आज्ञा पर उनके शिष्य महर्षि वैशंपायन ने सर्पयज्ञ के अवकाश काल में जन्मेजय सहित अन्य राजाओं व ब्राह्मणों के बीच कथा कथन किया था। इसका अर्थ यह है कि इस समय तक महाभारत की अंतरकथा यज्ञशाला तक ही सीमित थी। लोक में वह तब पहुंची जब इसी सर्प यज्ञ में उपस्थित रहे लोमहर्षण पुत्र महर्षि उग्रश्रवा यज्ञ समाप्ति के बाद नैमिषारण्य पहुंचे। पुराणों में वर्णित प्रसिद्ध नैमिषारण्य में उस समय कुलपति महर्षि शौनक के सानिध्य में 12 वर्षीय सत्र चल रहा था, जिसमें 10,000 जिज्ञासु सम्मिलित थे। इसी सत्र में शौनक के आग्रह पर पहली बार महर्षि उग्रश्रवा ने सार्वजनिक रूप से महाभारत की वह कथा सुनाई थी, जिसे वे अभी अभी जन्मेजय के सर्प यज्ञ में सुनकर लौटे थे। माना जा सकता है कि यहीं एक साथ 10,000 से अधिक लोगों ने महाभारत को मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना की शैली में सुना भी और फिर आगे जन जन को सुनाया भी। यह बताने का उद्देश्य यह है कि इस प्रथम प्रमाण में द्रौपदी का नाम ही नहीं है। जैसा कि 136वें श्लोक में महर्षि उग्रश्रवा ने कहा, स्क्रीन पर दिखाए गए श्लोक में आप उनके कथन को पढ़ सकते हैं, जिसका अर्थ है, युधिष्ठिर के उस सभा भवन में जल में थल और थल में जल का भ्रम होने के कारण दुर्योधन के पांव फिसलने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण के सामने ही भीम ने उसे मूर्ख सिद्ध करते हुए उसकी हंसी उड़ाई थी। इसके बाद इसी अध्याय के श्लोक क्रमांक 146 व 147 में इस घटना का दूसरा उल्लेख धृतराष्ट्र व संजय के बीच संवाद से मिलता है। यहाँ धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से कह रहा है कि राजसूय यज्ञ में महापराक्रमी पांडुपुत्र युधिष्ठिर की सर्वोपरि समृद्धि संपत्ति को देखकर तथा सभा भवन की सीढ़ियों को चढ़ते और उस भवन को देखते समय भीमसेन के द्वारा उपहास पाकर दुर्योधन भारी अमर्ष अर्थात दुख से भर गया था। युद्ध में पांडवों को हराने की शक्ति तो उसमें थी नहीं, इसलिए
उसने पांडवों की संपत्ति हथियाने के लिए गांधार राज शकुनी को साथ लेकर कपटपूर्ण युद्ध खेलने का निश्चय किया। तीसरा उल्लेख आदि पर्व के ही दूसरे अध्याय पर्व संग्रह में है, जिसमें महाकाव्य के 18 मुख्य पर्वों में कही गई कथाओं का क्रमशः संक्षिप्त विवरण है। इसके श्लोक क्रमांक 136 में उपहास के मुख्य आरोपी भीम ही है। इस बात को प्रमाणित करते हुए आप स्क्रीन पर एक श्लोक देख सकते हैं। जहां इस श्लोक का अर्थ है कि यज्ञ में पांडवों का वैभव देखकर दुर्योधन दुख और ईर्ष्या से मन ही मन जलने लगा। इसी प्रसंग में भवन के सामने समतल भूमि पर भीमसेन ने उसका उपहास किया। इन प्रारंभिक उल्लेखों के बाद इस घटना का विस्तृत विवरण महाकाव्य के सभा पर्व की धरोहर है। इसके 47वें अध्याय में वह मूल कथा है जो सारे विवाद की जड़ है, परंतु उसके शब्द शब्द प्रमाणित करते हैं कि द्रौपदी तो तब वहां थी ही नहीं। कथा है कि राजसूय यज्ञ के बाद सारे अतिथि अपने अपने घर लौट गए। भीष्म, धृतराष्ट्र, कर्ण, दुशासन आदि कौरव भी हस्तिनापुर लौट गए, परंतु दुर्योधनो महाराज शकुनिश्चापि स्वबलः सभायाम रमणीयायाम तत्र वास्ते नराधिप। हे महाराज, दुर्योधन तथा सुबल पुत्र शकुनी ये दोनों उस रमणीय सभा में ही रह गए। अनुमान लगाया जा सकता है कि सबके चले जाने के बाद भी दोनों कपटी मामा भांजे के इंद्रप्रस्थ में पड़े रह जाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा। अगले दिन दुर्योधन युधिष्ठिर की सभा के उन दिव्य दृश्यों को देखने निकला जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। घूमते हुए जब वह एक स्फटिक मणिमय स्थल पर पहुंचा तो वहां जल की आशंका में उसने अपना वस्त्र ऊपर उठा लिया, किंतु वह जल नहीं था। इससे उसकी बुद्धि मोहग्रस्त हो गई और उसका मन उदास हो गया। खिन्न मन से वह दूसरे भाग में गया जहां स्थल पर ही गिर पड़ा। तब वह दूसरी बार दुखी और मन ही मन लज्जित हुआ। कुछ ही देर बाद उसने तीसरा और चर्चित धोखा खाया, जब स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल से भरी और कमल पुष्पों से सुशोभित बावली को स्थल मानकर वह वस्त्र सहित जल में गिर पड़ा। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, जो आप श्लोक में देख सकते हैं, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, जो इस तथ्य को प्रमाणित करता हुआ आपको श्लोक दिखाई देगा। आप ध्यान से पूरा श्लोक पढ़िए, जिससे आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। इस श्लोक का अर्थ ये है कि उसे अर्थात दुर्योधन को जल में गिरा देखकर महाबली भीमसेन हंसने लगे। उनके सेवकों ने भी दुर्योधन की हंसी उड़ाई तथा राजाज्ञा से दुर्योधन को सुंदर वस्त्र दिए। दुर्योधन की यह दुरावस्था देख महाबली भीमसेन, अर्जुन और नकुल, सहदेव सभी जोर जोर से हंसने लगे। दुर्योधन स्वभाव से ही अमरशील अर्थात संवेदनशील था, अतः वह उनका उपहास न सह सका। विश्वास कीजिए, इस बहुचर्चित घटना के बारे में ये 3 श्लोक ही वास्तविक प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण हैं, जो बताते हैं कि जब दुर्योधन गिरा तब मूलतः भीम ही हंसे थे। उनके साथ अर्जुन व शेष 2 भाई भी थे। अर्जुन जहां थे वहीं श्री कृष्ण भी रहे होंगे और निश्चित ही मनमोहन भी मनोहारी मुस्कान मुस्कुरा दिए होंगे। किंतु इतना तो तय है कि युधिष्ठिर और द्रौपदी तब किसी दशा में उपस्थित नहीं थे। यह भी कि कौरव पांडवों में पहले दिन से झगड़े की जड़ भीम ही थे। भीम और दुर्योधन एक ही दिन एक ही समय जन्मे थे, किंतु बाहुबल में दुर्योधन से 20 होने के कारण भीम
प्रायः दुर्योधन का उपहास उड़ाते थे और बचपन से ही बात बात पर अकेले सभी स्वभाइयों को धो दिया करते थे। इस बार भी भीम ही हंसे थे। हालांकि अंधे का पुत्र अंधा तो भीम ने भी नहीं कहा था। इस प्रकार कहना तो तात धृतराष्ट्र का ही अपमान होता और ऐसे संस्कार कुंती ने अपने पुत्रों को नहीं दिए थे। इस दिन भीगे वस्त्र बदलने के लिए भीम की आज्ञा पर दुर्योधन को नए वस्त्र दिए गए। तब दुर्योधन ने स्वयं को अत्यधिक लज्जित अनुभव किया। जैसा कि सभा पर्व के 47वें अध्याय की कथा कहती है, वह अपने भाव को छुपाए रखने के लिए भीम आदि की ओर दृष्टि तक नहीं डाल रहा था। फिर स्थल में ही जल का भ्रम होने से वह दोबारा कपड़े उठाकर इस प्रकार चलने लगा मानो तैरने की तैयारी कर रहा हो। इस प्रकार जब वह ऊपर चढ़ा तब सब लोग उसे देख फिर हंसने लगे। उसके बाद दुर्योधन ने स्फटिक मणि का एक दरवाजा देखा जो वास्तव में बंद था किंतु खुला हुआ दिखता था। उसमें प्रवेश करते ही उसका सिर टकरा गया और उसे चक्कर सा आ गया। ठीक उसी प्रकार उसे एक दूसरा दरवाजा मिला जिसमें स्फटिक मणि के बड़े द्वार लगे थे। यद्यपि वह खुला था तो भी दुर्योधन ने उसे बंद समझकर उस पर दोनों हाथों से धक्का देना चाहा और धक्के से वह स्वयं द्वार के बाहर निकलकर गिर पड़ा। इस प्रकार धोखा खाकर अंततः अगले दिन वह युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर अप्रसन्न मन से शकुनी के साथ हस्तिनापुर के लिए रवाना हुआ। महत्वपूर्ण यह है कि कपट द्यूत का षड्यंत्र इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर के मार्ग में रचा गया था। मार्ग में गंभीर और उदास दुर्योधन ने शकुनी के पूछने पर पांडवों के प्रति अपनी ईर्ष्या प्रदर्शित करते हुए धमकी दी थी कि यदि पांडवों की संपत्ति न पा सका तो आग में प्रवेश कर जाऊंगा, विष खा लूंगा अथवा जल में डूब मरूंगा, किंतु जीवित न रह सकूंगा। इसी आतुरता को देख शकुनी ने उसे द्यूत का रास्ता सुझाया था। कपटी शकुनी पासों के खेल का अनुभवी खिलाड़ी था। वह जानता था कि युधिष्ठिर को जुए का खेल प्रिय है, किंतु वह उसे खेलना नहीं जानते हैं। द्यूत प्रियस्य कौन्तेयो न स जानति देवितुम। महाकाव्य का द्यूत पर्व साक्षी है कि हस्तिनापुर आकर शकुनी ने किस प्रकार अंधे राजा धृतराष्ट्र के कान भरे। उसने पुत्र मोह में अंधे धृतराष्ट्र को दुर्योधन के मन की दुर्दशा का इस कुटिलता से वर्णन किया कि धृतराष्ट्र का जन्मजात दुर्बल चित्त और अधिक विचलित हो गया। इस पर जब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को बात करने बुलाया तो वह जुए के लिए अड़ गया। राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर ने राजाओं से प्राप्त भेंट को राजकोष में व्यवस्थित रखने का उत्तरदायित्व घर का आदमी मानकर दुर्योधन को दी थी। इसलिए उसे पांडवों को मिली एक एक वस्तु की जानकारी थी। उसने सबकी मानो सूची सी पिता धृतराष्ट्र को सुना दी और न मिलने पर प्राणघात की चेतावनी दी। धृतराष्ट्र जुए के पक्ष में नहीं था। दुर्योधन का हठ देख उसने ऐसा करने से पहले महामंत्री विदुर जी से सलाह करने को कहा, किंतु दुर्योधन तैयार न हुआ। उस दिन पुत्र मोह के मारे धृतराष्ट्र ने जीवन में पहली बार बिना विदुर की सम्मति लिए जुए की आज्ञा दे दी। आदेश दिया कि जुए के लिए तत्काल 100 दरवाजे और 1000 खंभों वाला एक सभा भवन बनवाया जाए। मुद्दे की बात है, जब द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा ही नहीं, तब यह बात आई कहां से? तो उसका आधार इस प्रसंग में उपलब्ध है। वह यह कि जुए का पता लगने पर जब विदुर जी दौड़े हुए आए और इस अनर्थ के लिए धृतराष्ट्र को रोकना चाहा, तब एक बार फिर धृतराष्ट्र का मन बदल गया और उन्होंने दुर्योधन को द्यूत न खेलने के लिए समझाया।
इसी चर्चा में दुर्योधन ने वह झूठ कहा जिसे आज तक जगत सच मान रहा है। विदुर की बातों में आकर धृतराष्ट्र कहीं द्यूत के लिए दी गई राजाज्ञा वापस न ले लें, इसे भांप दुर्योधन ने तब अंतिम दांव खेला। उसने कहा, जब मैं भ्रमित होकर गिरा और भीम आदि हंसे, तब मैं भीम को मारना चाहता था, किंतु मैंने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। जानता था कि श्री कृष्ण वहां खड़े हैं। यदि मैं मारने जाता तो मेरी दशा भी शिशुपाल की तरह हो जाती। मैं क्या करूं, क्योंकि शत्रु के द्वारा किया गया उपहास मुझे दग्ध किए जा रहा है। धृतराष्ट्र जब न माना, तब दुर्योधन ने जानबूझकर अपनी ओर से द्रौपदी का नाम घसीटा और बोला, द्रौपदी च स स्त्रीभ्य थयन्ति मनोममा, अर्थात हे राजन, आप समझिए ना, उस समय स्त्रियों सहित द्रौपदी भी वहां मेरे हृदय में चोट पहुंचाती हुई हंस रही थी। यहां तक कि जो बात भीम तक ने न कही, वह भी उसने नमक मिर्च लगाकर धृतराष्ट्र को कह सुनाई, जिसने अंधे राजा के मर्म पर सीधा आघात किया। दुर्योधन ने कहा, भीमसेनो तत्रोक्तो धृतराष्ट्रमजति च संभूत्य प्रहृत्वा च इतो द्वारम नराधिप, अर्थात महाराज, वहां भीमसेन ने मुझे धृतराष्ट्र पुत्र कहकर संबोधित किया और हंसते हुए कहा, राजन, दरवाजा इधर है। फिर वही हुआ जो इतिहास है, पहले जुआ और फिर चीरहरण। जो द्रौपदी धीरता, गंभीरता, लज्जा और वाणी संयम की पर्याय थी, उसे भरी सभा में अपमानित करते दुर्योधन, कर्ण और दुशासन की न जिह्वा कांपी, न ही हाथों में मर्यादा का अंकुश रहा। दुर्भाग्य यह है कि लोक ने दुर्योधन के झूठ को ही सच मानकर द्रौपदी को वाणी के अपराध में कटघरे में खड़ा कर दिया। अन्यथा महाभारत का पन्ना पन्ना जानता है कि द्रौपदी ने कभी नहीं कहा था, अंधस्य अंधोभे पुत्र। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी पीढ़ी को वास्तविक सत्य से अवगत कराएं। धूर्त अपने मनोरथ साधने के लिए जो पाप पूर्ण प्रवंचना करते हैं, उनका लोकोक्ति के रूप में स्थापित हो जाना समाज के लिए शुभ नहीं है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।